गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आप सब जानते हैं कि हम लोग कॉर्पोरेट लिटिगेशंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले 3 वीडियो डाल चुका है। आज हम लोग कॉर्पोरेट लिटिगेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन पिछले 3 वीडियो कोई लिटिगेशन के ऊपर चर्चा नहीं था, बल्कि एक इंटायर कॉर्पोरेट के ऊपर एक ओवरव्यू था। लेकिन आज स्पेशली हम लोग कॉर्पोरेट लिटिगेशंस, दैट इज द जीएसटी लिटिगेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट भारतीय एयरटेल केसेस का। ये जजमेंट जो है, ये केसेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारतीय एयरटेल 5 मई 2020 का जजमेंट है। इनमें इंपॉर्टेंट पैराज ऑफ द जजमेंट जो है पैरा नंबर 8, पैरा नंबर 14, पैरा नंबर 20 एंड पैरा नंबर 33। अगर आपको जजमेंट को रीड करने की मौका मिले तो कम से कम ये पैरा जरूर आप पढ़ लें। पैरा 8, पैरा 14, पैरा 20, पैरा 33, टोटल 52 पेजेस का जजमेंट है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फ्रेंड्स, the Supreme Court set aside the Delhi High Court's judgment that had allowed Bharti Airtel plea for rectifications and refund of excess GST worth rupees 923 crores paid by it during the period between July 2017 to September 2017। तो फ्रेंड्स, इनिशियल स्टेज में जीएसटी पोर्टल में काफ़ी कुछ एलएचएस थे, सही तरीके से रिटर्न भरा नहीं जाता था। स्पेशली 2B की जो बात किया जाए, तो 2A की बात की जाए, सॉरी, तो उस समय जो है क्रॉस मैकेनिज्म से नहीं हो पा रहा था। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात था, वो टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाए थे। इसी संदर्भ में भारतीय एयरटेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रीट दायर किया था, जिसमें उन्होंने यह प्रे किया था, ये प्ली लिया था कि रेक्टिफिकेशंस एंड रिफंड ऑफ एक्सेस जीएसटी। लेकिन इस रीट में तो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, हाई कोर्ट भारतीय एयरटेल को अलाउ कर दिया। लेकिन जब यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में मूव किया और 5 मई 2020 को जजमेंट आया, तो इस दिल्ली हाई कोर्ट्स के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, पलट दिया। तो क्यों, अब हम लोग इसी में देख रहे हैं कि बने एक्चुअली क्यों कर पाया। हमारे भारतीय एयरटेल का कंटेंशन क्या था और यूनियन ऑफ इंडिया के कंटेंशंस क्या था। तो फ्रेंड, इसको जानने के लिए हमको जीएसटी के सेक्शन 16 को जानना बहुत जरूरी है। तो जीएसटी के 16 जो है, ये साफ बता रहा है कि कब आपको क्रेडिट मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। ये जो है, आप 2A की बात कर रहे हैं, ये कोई बेसिस नहीं है कि आपको इनपुट क्रेडिट लेने का। ये क्या है, एक इनेबल कर रहे हैं, आपको एक फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हमारे जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कंडीशंस है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यानी आप जो सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उनका बिल वाउचर्स आपके रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर 1, जब आपके पास सेल और परचेज का पूरा डिटेल्स है, तो डेफिनेटली आप रिटर्न भरेंगे और जिस रिटर्न के बेसिस पे आप टैक्स पे करेंगे। मान लिया जाए कि फॉर द एग्जाम्पल आपको 50,000 रुपया आउटपुट टैक्स हुआ और 10,000 रुपया आपका इनपुट टैक्स हुआ, तो आप उस 10,000 टैक्स को एडजस्ट करके बाकी 40,000 टैक्स आप पेड करेंगे। तो टैक्स पे करेंगे। फिर जो है गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड हुआ कि नहीं, आप जिसको आपको किसी ने ऑर्डर दिया और उस गुड्स को आपको सप्लाई करना है, तो आप सप्लाई कर चुके हैं या नहीं, या आपको कोई सर्विस की बात है तो सर्विस उसको दे चुके हैं या नहीं। तो ये देखना है कि गुड्स एंड सर्विस। इसके अलावा एक कंसेप्ट था मैचिंग मैकेनिज्म, लेकिन मैचिंग मैकेनिज्म
अभी तक जो है उस सेंस में लागू नहीं हो पाया। तो चूंकि ये शुरुआती दौर था, आपका जुलाई से सितंबर क्वार्टर की बात है, तो आपको कोई रोका नहीं था। अगर आप सेक्शन 16 के कंडीशन को देखें तो आप निश्चित रूप से सेल्फ असेसमेंट के तौर पर आप अपना रिटर्न भर सकते थे, अपना क्रेडिट ले सकते थे या एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और इसलिए आपका जो है जो हमारे हाई कोर्ट ने जो रेट को अलाउ किया, उस रेट को जो सेट असाइड कर दिया। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, आज अभी के समय में आपके कंप्लायंसेस बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी इनपुट हो रहा है, आपने जो भी परचेज कर रहे हैं, आपके बेसिस पे उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन है और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखा जाए। सेल जो कर रहे हैं आउटपुट उसको रखा जाए, और फिर इसी तरह जो है आपको जो प्रॉपर वे पे इनपुट को लेना है, एडजस्ट करना है, तब जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये था हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, दैट इज़ द यूनियन वर्सेस भारती एयरटेल, जो 923 करोड़ का मामला था। तो होप सो कि आप इस लिटिगेशन को कुछ हद तक समझे होंगे। बाकी डिटेल समझने के लिए जजमेंट को बार बार पढ़ें, स्पेशली पैरा 8, 14, पैरा 20 एंड पैरा 33 को जो है, तब जो है आपको और अधिक क्लैरिटी होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, शेयर किया जाए और लाइक किया जाए। जय हिंद।